हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन, पता है मुझे। तो स्टूडेंट, हमने बात किया था इस वीडियो से पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर सपोज साइन 90 माइनस थीटा, बेसिकली हमने इसके बारे में बात किया था। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, ए है तो ए हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये बेसिकली हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में बात किया था पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप ओपन कर देख सकते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है या आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूँ कहें कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो डरने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप क्या करेंगे, इससे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी होता क्या है, हम छोटी क्लास में पढ़े थे आइडेंटिटी के बारे में कि आइडेंटिटी क्या है। एक इक्वेशन ही होता है। सपोज हमने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन है। कैसे पता? किसी भी पॉलिनोमियल, देखो ये अभी तक पॉलिनोमियल था, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इक्वलिटी लग जाए तो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक। तो बेसिकली आइडेंटिटी भी क्या होता है? एक इक्वेशन ही होता है। बट इसमें कंडीशन क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। देखिए, बेसिकली आइडेंटिटी क्या है? ये एक इक्वेशन है। एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी तब बोलेंगे इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब कि एक हम इक्वेशन को आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब वो ट्रू हो। कब? सभी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा है x² माइनस 9, हमने उस साइड लिख दिया x माइनस 3 और x प्लस 3। आप x का कोई वैल्यू ले लीजिए, हमने सपोज x का वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ रखिए आप। तो 1 माइनस 9 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 1 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 8 इजकल टू ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 8 इजकल टू माइनस 8। तो बेसिकली देखिए, ये x की आप कोई वैल्यू, जैसे हमने 1 लिया है, x मीन्स वेरिएबल। ये क्या लिखा है? आइडेंटिटी एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एक इक्वेशन को आइडेंटिटी तब बोलेंगे इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही होगा। ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल का वैल्यू कोई ले लीजिए, हम 1 लिखा, आपने 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4, कोई वैल्यू लेंगे। इसमें हमेशा LHS इजिकल टू RHS आएगा। मतलब जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आए, वही क्या होता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक, जो सभी वेरिएबल के लिए ट्रू है, या यूँ कहें कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल है, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। क्लियर है बात? जैसे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में हमने बताया, ऐसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटी होते हैं वो हमारे सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस 3 ही आइडेंटिटी मेन है, ठीक है, जिसको हम अदल बदल के क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमारी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा मतलब एंगल इक्वल होना चाहिए, और अगर साइन का स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर है, उसका एडिशन है, तो हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब ये आया कैसे होगा, इसका प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ, बेसिकली इसका प्रूविंग बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग माहिर है राइट एंगल ट्रायंगल लेने में। एक राइट एंगल में ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ABC।
इस साइड को हमने मान लिया x, ठीक है, इस साइड को मान लिया y। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर सपोज हमने इसको थीटा मान लिया, इसे मान लिया थीटा, सी को हमने मान लिया एंगल, मीन्स थीटा मान लिया। हम अगर आपसे पूछें कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा होता है पी बाई एच, ठीक है। कैसे आता है, पाकिस्तान भूखा है प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, पी बाई एच। पी बोले तो क्या है, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो एक्स है, हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने हाइपोटेनस, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे बी बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बी मीन्स क्या, देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो जो बच गया वो बेस होता है, मीन्स वाई अपॉन एच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हमें देखिए स्क्वायर प्रूफ करना था, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू रखेंगे, साइन की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन, अब देखो डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, चलो लिख देता हूँ, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू थी, प्लस कॉस की वैल्यू क्या है वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो एक्स का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, देखिए रूट का, अंडर रूट का अगर स्क्वायर करता है तो ये कैंसिल हो जाता है, बेसिकली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस सेम कहानी ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, रूट का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो सेम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। जब सेम होता है फिर ऊपर क्या हो जाएगा, हमने निकाल दिया, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल होकर आ जाता है 1, ये आ गया हमारा RHS, प्रूव्ड हो गया। तो देखो हमें क्या प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। बिल्कुल इसी ट्राइंगल से जो मैं 2 प्रॉपर्टी और लिखने वाला हूँ आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे प्रूविंग कर लेंगे, उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो मैं जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अच्छा एक बात और, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से 2 फार्मूले और डेराइव हो जाते हैं, ये तो मेन प्रॉपर्टी है, ये तो मेन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 आइडेंटिटी और जनरेट हो जाती है। देखो कैसे, अगर हम क्या करें, यहाँ पर साइन को रहने देते हैं, अगर हम कॉस को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, 1 तो था ही, कॉस को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब इसको ट्रांसफर करते इधर क्या बचेगा, केवल साइन ही तो बचेगा ना, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। बस समझ पा रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 1 है, हमने क्या किया कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो 1 और माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर, लिख दिया। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला और मिल गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमने कॉस को जब ट्रांसफर किया था, अगर मैं साइन को ट्रांसफर कर दूँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली 2 सब फार्मूले हैं किसके, इस फर्स्ट आइडेंटिटी के, ये मेन आइडेंटिटी है, इसी से 2 फार्मूले और डिराइव हो जाते हैं। क्लियर है बात। ऐसे ही सेकेंड जो आइडेंटिटी हमारी है, जो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर माइनस है, साइन और कॉस में प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेकेंड आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसी से 2 सब आइडेंटिटी बन जाती हैं, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड। सेम कहानी जैसे हमने उसको बनाया था बिल्कुल वैसे ही आप इसे बना सकते हैं। देखिए अगर मैं टेन को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नेगेटिव था इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। और ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, टेन को इधर लाऊं और 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दूं
तो हम लिख दे सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो इधर है ही, अगर 1 को लाऊंगा तो -1 हो जाएगा, इजकल टू इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आ रहा बात। देखिए सेक स्क्वायर थीटा था ही, मैं 1 को इधर ले गया तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और tan नेगेटिव था, मैं इधर साइड ट्रांसफर करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक और फार्मूला निकल गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इस सेकेंड आइडेंटिटी से दो सब फार्मूले आ गए हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इजकल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से एक हम रिलेशन और डेवलप कर सकते हैं कि ये देखिए कैसे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं ले सकता हूँ a + b मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा, a + b और a - b मीन्स सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 1। क्लियर है बात। तो यहाँ से मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, अब देखिए मल्टीप्लाई में है ना, तो ये आएगा नीचे निगेटिव, ये डिवाइड हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से हमने क्या लिखा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा था, हमने इसको क्या लिख दिया कि a + b a - b, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b, हमने इसका यूज किया। ठीक, तो हमने लिख दिया a + b a - b मीन्स सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर सपोज हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा 1 के, आ गया। अगर सपोज सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना होता तो ये नीचे आ जाता, मतलब इन्वर्सली रिलेशन है इनमें। तो आप इससे भी याद रखेंगे, ये रिलेशन याद रखेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ये डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर बात। देखिए मेनली तो हमारा यही यूज होगा, मतलब ये मेन आइडेंटिटी और इसका जो सब फार्मूले बने हैं, ये मेन आइडेंटिटी इसका जो सब फार्मूला बना है। ठीक, मेन हम लोग इसी की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये भी जानते रहेंगे कहीं कहीं ये यूज हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में कर दो बता दूंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। आप इसे भी थर्ड आइडेंटिटी है, आप इसे भी तैयार रखेंगे। ये मेन आइडेंटिटी है, इसी से दो सब आइडेंटिटी बन जाएंगे, या जो सब फार्मूले बन जाते हैं। सेम कहानी जैसे मैंने उसको ट्रांसफ़र किया था उसी तरह ट्रांसफ़र करिए। देखिए कॉट को मैं इधर ट्रांसफ़र करूँ तो 1 + कॉट हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, में से हम बोल सकते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक को हम 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं करूं कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दूं, अगर 1 को इधर लाऊं तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा, और कॉट को इधर बुला लूँ तो हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ से दो फार्मूले बन जाते हैं। और इसी तरीके से जैसे पिछली बार हुआ था तो एक फार्मूला और यूज हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं a + b कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये लिख सकते हैं 1/, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखूंगा। मैं इसको नीचे बुला लेता हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये आया कैसे, बेसिकली ये मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा था लेकिन मैं इसको नीचे बुला लिया, तो ये रिलेशन भी होता है। आप इससे भी जानते रहेंगे, जैसे पिछली बार बताया था tan और sec का। ठीक है, बिल्कुल जैसे tan और sec का बताया था ना, ये मल्टीप्लाई था, ये आ गया था नीचे, उस तरह के यहाँ मल्टीप्लाई था, ये आ गया नीचे। ठीक, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। साथ ही साथ जो हमने एक रिलेशन और बताया था आपको सबसे शुरुआत में कि हम कैसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम tan थीटा को साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको भी याद रखें। ऐसे ही कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन कॉस में, तो बस इसको रिवर्स कर देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैं इसको समझा चुका हूँ आपको। ठीक, मैं एक बार रिवीजन करने के लिए एक जगह लिख दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। ऐसे ही हमने देखा था कि सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग 1 कॉस थीटा, साइन कॉस के फॉर्म में मैं केवल पूछ रहा हूँ आपसे। और कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 साइन थीटा। अगर आपको ये रिलेशन तैयार हैं, ठीक है, और एक लास्ट रिलेशन कि कोसेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, या फिर sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, या फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1। अगर इतना बात आपको पता है तो बेसिकली ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कोई नया बात नहीं है, ठीक है। ये पहले का हमें बात पता होना चाहिए, ये रिलेशन में पता होना चाहिए। और 3 मेन आइडेंटिटी कौन कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, प्लस इसका सब फार्मूले भी आना चाहिए। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इसका सब फार्मूला। अब सारे फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद आराम से क्वेश्चन लगाइए, लगेगा। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती हैं, कितने टाइप्स के फार्मूले होते हैं, कैसे यूज करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन देखेंगे।